बीएसपी सुप्रीमो के नए दांव की। जी हां, बसपा ने आज भारतीय जनता पार्टी पर चुभने वाला हमला बोला है। पार्टी प्रमुख मायावती ने सीधे सीधे कहा कि भाजपा जाट विरोधी है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का उत्पीड़न करती है, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इस तीखे हमले पर भाजपा ने जबरदस्त पलटवार किया। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने मायावती के इस हमले का जवाब दिया। ना कोई गठबंधन, ना कोई साझीदार, अपने दम पर बनाऊंगी सरकार। मायावती का ये अंदाज बाकी दलों से अलग है। राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली बसपा प्रमुख का दावा है कि इस बार बसपा को 2007 से भी बड़ी विजय मिलेगी। कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। सियासत में संभावनाओं का ऊंट किस करवट कब बैठ जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन मायावती बार बार दोहराकर इशारा दे रही हैं कि हाथी की राह आज जैसी है वैसी ही रहेगी, यानी बसपा एकला चलो के ऐलान पर कायम है। अब इस भरोसे के पीछे मायावती की रणनीति समझिए, जिसका वास्ता काफी हद तक पश्चिमी यूपी से जोड़ता है। मायावती ने भाजपा पर चोट करते हुए उसे जाट और मुसलमान विरोधी पार्टी बताया। इससे साफ इशारा है कि पश्चिमी यूपी के किले पर परचम फहराने के लिए बसपा अध्यक्ष अब जाटों और मुस्लिमों के नाम पर बड़ा दांव चल चुकी है। हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज़्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफ़ी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी को लेकर बसपा प्रमुख ने एक और बड़ी बात साफ कर दी। उन्होंने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण से मुलाकात करने या फिर किसी गठबंधन की संभावना से साफ इनकार कर दिया। बहन जी, चंद्रशेखर रावण इस समय लखनऊ में है और वो कई दलों से बातचीत कर रहे हैं। क्या आप, उन्होंने ये भी कहा है कि हम मायावती जी से भी बात करेंगे, तो क्या आप उनसे बात करेंगे अगर इस तरीके की कोई बात होती है आपसे? जब मैंने आपको बता दिया कि बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, तो इस किस्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जो आप पूछ रहे हैं। उधर मायावती के चुभते हुए हमले से भाजपा तिलमिला गई। पार्टी को जाट और मुस्लिम विरोधी बताने पर पार्टी के दिग्गज बसपा अध्यक्ष पर बरस पड़े। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिए बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। बहन निगहत खान लोधी जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ की नेता रही हैं, पूर्व कस्टम अधिकारी रही हैं और क्या नाम है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इसी से ही बहन मायावती को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कृषि और किसान ये हमारा एजेंडा रहा है। सरकार में आते ही 2017 में पहला जो हमारा एजेंडा था कि किसानों के ऋण की माफी, उस समय कोई चुनाव नहीं था, 36,000 करोड़ रुपए 86 लाख किसानों को हमने माफ किया। बसपा के जाट और मुस्लिम कार्ड से साफ हो गया है कि पश्चिमी यूपी को लेकर पार्टी इस बार नए तेवर के साथ मैदान में उतर चुकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।